तो देखिए, ये जो पेशेंट हमारे पास आए, ये 55 ईयर ओल्ड डायबिटिक थे और पिछले 15 साल से इनको शुगर थी और ये हमारे पास आए जब इनकी नज़र एकदम बंद हो गई। डायबिटिक रेटिनोपैथी की एक स्टेज होती है जहाँ पर आँख के अंदर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। और दिक्कत की बात यह है कि काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास इसी स्टेज पर आते हैं जब आँख के अंदर ब्लीडिंग हो जाए। तो जब आँख के अंदर ब्लीडिंग हो जाए तो इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ये है कि अगर हमें पीछे का पर्दा दिख रहा है तो एक रूटीन एग्जामिनेशन हम करते हैं। बट कई केसेस के अंदर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है जहाँ पर हमको पर्दा नहीं दिख रहा होता, आँख के अंदर पूरा ब्लड ही ब्लड होता है। तो वहाँ पर एक अल्ट्रासाउंड की मदद से हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पर्दा अपनी जगह पर है या नहीं है, पर्दे के ऊपर कोई खिंचाव वगैरह तो नहीं बन रहा। और अगर इसमें ये आता है कि पर्दा अपनी जगह पर है, आँख के अंदर सिर्फ ब्लड है, तो सबसे पहला स्टेप एक ये होता है कि इसमें हम एंटी वेजेफ इंजेक्शन लगा के कुछ 2 या 3 हफ्ते हम वेट करते हैं कि अगर ये ब्लड धीरे-धीरे करके अपने आप रिज़ॉल्व हो जाए। और जिन केसेस के अंदर ये ब्लड अपने आप रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाता है, वहाँ पर हम साथ के साथ इसको लेज़र सप्लीमेंट करते जाते हैं। पर्दे के ऊपर लेज़र करते जाते हैं जिससे और ब्लीडिंग या सेकेंडरी ब्लीडिंग की रिस्क जो है वो थोड़ी बहुत कम हो जाए। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर अल्ट्रासाउंड में या क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे हमें दिख रहा होता है कि पर्दे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खिंचाव है या ब्लड की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है या ब्लड ऐसी लोकेशन पर है कि वहाँ पर वेट करना ठीक नहीं है और वहाँ पर उस ब्लड को हटाना तुरंत ज़रूरी होता है। तो उन केसेस में हमें ऑपरेशन या सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पर पर्दे के ऊपर खिंचाव हो या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो या ब्लड जो है हमारा सेंट्रल एरिया जिसको मैकुला बोलते हैं, वहाँ पर डिपॉजिट हो गया हो, उन केसेस में अर्ली सर्जरी इंडिकेटेड है। तो आइए आज आपको ऐसा ही केस दिखाता हूँ जहाँ पर जो मैकुला है, जो हमारा सेंट्रल देखने वाला हिस्सा है, वहाँ पर ये ब्लीडिंग डिपॉजिट हो गई। तो उसको हमने विट्रेक्टमी की मदद से कैसे हटाया और पेशेंट की विजन को रेस्टोर किया। इसमें देखिए, ये पूरी आँख के अंदर ब्लड है और ये हम 3 पोर्ट विट्रेक्टमी कर रहे हैं और ये इस समय मैं जो आँख की पीछे की विट्रस जेली है, जिसके अंदर ये ब्लड है, वो मैं एक कटर की मदद से हटा रहा हूँ। और ये कटर रफली 10,000 कट रेट पर चलता है, तो इससे पर्दे को काफ़ी सेफ्टी मिलती है, पर्दे के ऊपर खिंचाव कम पड़ता है। तो धीरे धीरे कर कर सबसे पहले हम जो विट्रस जेली है और उसके साथ जो थोड़ा ब्लड है वो हम हटा रहे हैं। थोड़ा स्लो प्रोसेस है। इस टोटल सर्जरी में रफली 45 मिनट्स टू 1 आवर का टाइम लगा करने के लिए, क्योंकि रेटिना हमारा बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर है, तो इसमें हम बहुत ध्यान से और आराम आराम से इसमें काम होता है। तो ये देखिए, अब ये इनका जो ये ब्लड आया हुआ है, ये एकदम सेंट्रल एरिया में है, जो रीडिंग राइटिंग और बाकी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि जो इसमें सराउंडिंग विट्रस जेली है वो हम हटाते हैं। और अब ये देखिए, ये ब्लड की देखिए कितनी मोटी लेयर है, ये मैंने हटाई एकदम, ये देखिए। अब जैसे ही हमने ये लेयर हटाई तो जो सराउंडिंग विट्रस जेल था वो भी इसी के साथ थोड़ा सेपरेट होने लगा, तो हम साइमल्टेनियसली उसको भी रिमूव कर रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा थिक क्लॉट जो ब्लड का है वो हमने हटा दिया है।
और इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर इस ब्लड को टाइमली ना हटाएं तो ये कई केसेस के अंदर पर्दे के साथ चिपक जाता है और नज़र को हमेशा के लिए डैमेज कर सकता है। अब ब्लड रिमूव होने के बाद ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट टिप। इससे जो पर्दे के साथ एकदम चिपका हुआ ब्लड है उसको हम हटा रहे हैं। और ये है जो पर्दे के ऊपर खिंचाव, जो शुगर का असर पर्दे के ऊपर चिपक गया है, उसको भी कटर की मदद से हटा रहे हैं। इसको हटाना ज़रूरी है, नहीं तो यहीं से दोबारा ब्लीडिंग होने की एक रिस्क रहती है। ये देखिए, ये पूरा क्लॉट जो था ब्लड का वो हमने हटा दिया है। और अब ये जहाँ जहाँ से ब्लीडिंग है या ब्लीडिंग होने की जो रिस्क है उसको हम कॉटरी से ट्रीट कर रहे हैं, जिससे फ्यूचर में ब्लीडिंग होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएं। चांसेस एकदम ज़ीरो नहीं होते बट काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। ये देखिए, ये जो ब्लीड हो रहा था इसको हमने कॉटरी की मदद से ट्रीट कर दिया है। और ये अब जो पेरीफ्री में जो ब्लड है, कई बार पेरीफ्री में ब्लड रह जाता है थोड़ा सा, तो सेफली जितना हम उसको हटा सकते हैं उस ब्लड को भी हम आई डिप्रेस करके हटाते हैं। बट इसमें सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और एक बार सर्जरी कंप्लीट होने के बाद रेटिना को लेज़र से ट्रीट करते हैं। इस लेज़र का यही पर्पस है कि जहाँ पर अब ब्लड सप्लाई ख़त्म हो गई है उसको लेज़र से ट्रीट कर दें, जिससे नई खून की नाड़ियाँ ना बने और ब्लीडिंग का रिस्क कम हो जाए। तो ये पूरा लेज़र कर दिया और बस अब हमारी सर्जरी प्रैक्टिकली कंप्लीट हो गई है। तो देखिए, इस वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया कि भाई ब्लड हमने सारा हटा दिया है और जहाँ जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी वहाँ वहाँ पर हमने एक कॉटरी की मदद से ब्लीडर स्पॉट ट्रीट कर दिए और फिर लास्ट में लेज़र कर दिया। और इसके बाद पेशेंट की विज़न भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई। बट डायबिटिक सर्जरी में फाइनल आउटकम क्या होगा ये हर केस में पहले से प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज ये काफ़ी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि फाइनल आउटकम विजन की पेशेंट में कितनी आएगी, कि उसका पहले डायबिटीज़ का कंट्रोल कैसे रहा था, पर्दे की जो ब्लड सप्लाई है उसके ऊपर कितना डैमेज हुआ है। बट बाई एंड लार्ज 80 to 85% केसेस के अंदर सर्जरी के बाद एक डिसेंट विजुअल रिकवरी की हम उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद कि ये आँख के अंदर अगर शुगर की वजह से खून आ जाए तो ऑपरेशन कैसे किया जाता है आपको इसकी थोड़ी बहुत जानकारी हो गई होगी। लेकिन लास्ट में हर पेशेंट का ट्रीटमेंट उसके हिसाब से डिसाइड होता है, उसका क्या आउटकम है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। तो ये जब आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से जब आप बात कर रहे हैं, रेटिना सर्जन से जब आप बात कर रहे हैं, तो जो 1:1 कन्वर्सेशन है आपकी और डॉक्टर की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो, क्योंकि उस समय वो आपके लिए बात कर रहे होते हैं कि आपके लिए क्या फैक्ट है और आपके केस की क्या प्रोग्नोसिस रहेगी। थैंक यू वेरी मच।